आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट बैठक से पहले सीएम आवास पर हलचल जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो भी अपने आवास से निकलकर सीएम हाउस पहुंच चुके हैं, जहां वे आज के अहम कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैबिनेट बैठक को लेकर तैयारियां पूरी है और सियासी गतिविधियों पर सबकी नजर टिकी हुई है। इस बैठक को मौजूदा सरकार की अंतिम कैबिनेट माना जा रहा है। साथ ही माना जा रहा है कि बैठक के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, जिससे बिहार में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन के संबंध में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा की बात करें तो उन्होंने कहा है कि यह बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए एक भावुक पल है। हम हमेशा कहते हैं कि नीतीश जी के आने से पहले हमें बिहारी होने में शर्म आती थी और उनके आने के बाद अब वो शर्म नहीं आती है। साथ ही बता दें कि निशांत कुमार पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, वह पार्टी में शामिल हो गए हैं और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रहे हैं। वह सभी से मिल रहे हैं और उनका काम पूरी पार्टी को बहुत समझदारी से समझना और मिलकर सुझाव देना है। भविष्य में उनका जो भी रोल होगा, चाहे पार्टी के अंदर हो या कहीं और हो, वह पार्टी के सदस्य तय करेंगे। जहां तक इस सरकार की बात है, जो भी मुख्यमंत्री होगा, जो भी सरकार बनेगी, वह नीतीश कुमार की ही पसंद का होगा। यानी कि यह सरकार अगले 25 से 30 साल और उससे भी आगे तक नीतीश कुमार के सपोर्ट और गाइडेंस में काम करेगी। उनका गाइडेंस हमेशा इस सरकार के साथ रहेगा, उनके सुझाव हमेशा इस सरकार के साथ रहेंगे। यानी कि नीतीश कुमार की बात करें तो तमाम नेताओं के अंदर एक भावुक पल है। जदयू के नेताओं के अंदर खासतौर पर वह भावुक पल नजर आ रहा है और यही वजह है कि सभी नेता मायूस भी हैं। एक तरफ खुशी भी है नई सरकार के आने का, लेकिन दूसरी तरफ गम है, चूंकि नीतीश कुमार ने एक लंबा वक्त बिहार के विकास को दिया है और बिहार की पहचान को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम किया है। और यही वजह है कि बिहार की चर्चा कई सारी चीजों को लेकर के आज भी होती है। आज वो देखने को मिलेगा और जो भी बात होगी आप सभी के सामने स्पष्ट रूप से रखी जाएगी। और सभी लोग आज बिहार में ही है, 2 दिन पटना में रहना है ताकि वो सारी प्रक्रिया में हम भी हिस्सा ले पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 साल के कामों को आप कैसे देखते हैं? किस तरह का काम उनका रहा? मुख्यमंत्री जी को सभी लोग, बिहार के हर एक व्यक्ति विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने उस तरीके से बिहार को विकसित किया है। और आज हम इस तरीके से बिहार में बहुत आराम से रह पा रहे हैं, बहुत स्वतंत्रता से रह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो हमको ये जो अच्छा बिहार देखने को मिल रहा है, ये माननीय नीतीश कुमार जी के कारण देखने को मिल रहा है। चर्चा महिला मुख्यमंत्री की करने जा रही है, क्या महिला मुख्यमंत्री बिहार को मिलना चाहिए? ये आप लोगों को सबसे पहले पता चलेगा। जो भी मुख्यमंत्री होंगे हम लोग के लिए सर्वमान्य होंगे और हम देखना चाहते हैं, हमको भी काफी उत्सुकता है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होंगे। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी त्यागपत्र देने के बाद ही ना, अभी तो कयास लगाया जा रहा है कि आज ये त्यागपत्र देंगे, लेकिन त्यागपत्र देने के बाद ही कुछ बोलना उचित हो। सर कह रही है कि भाजपा का पहला बार बिहार में मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। सम्राट चौधरी की चर्चा जाने से सम्राट चौधरी अब उनकी सरकार बनने वाली है, जिसको भी मुख्यमंत्री वो घोषणा करेंगे, उनके पास अभी संख्या बल है, जिसको करेंगे मुख्यमंत्री। हमेशा कहते रहे कि नौवीं फिर कैसी ज्यादा पावर क्या लगता है सर, मुख्यमंत्री दबाव में? अब तो जनता जो है ये फैसला करेगी और आप लोग जो चलाते रहे हैं, आप लोग चलाइए। कौन कितनी फेल है, कौन कितने पास है, इसके बारे में आप लोग चलाते रहिए। फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा? ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे कि दबाव में फैसला लिया गया, लेकिन बीजेपी जहां कहीं भी है और उनके साथ एलायंस जितनी पार्टियां हैं उसको किनारे करती है, उसको निगल कर खा जाती है। हमने पहले 5 साल पहले कहा था, 6 साल पहले, कि जदयू नाम की पार्टी बिहार में नहीं रहेगी, तो अब दिखाई दे रहा है कि वो नहीं रहेगी। तौर पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं निर्णय लिया, राज्यसभा के सदस्य हो गए, तब उन्होंने तय किया है इस्तीफा करेंगे और फिर नए मुख्यमंत्री एनडीए के नेता के रूप में बनेंगे। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की बैठक है दोपहर में, और दोपहर के बाद हमारे यहाँ नेता का चुनाव होगा। हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में कृषि मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष भी आ रहे हैं। भावुक क्षण तो सब बिहार के
14 करोड़ लोगों के लिए है, क्योंकि जो 14 करोड़ बिहार के लोगों का इज्जत आत्मसम्मान बचा, लोग तो भूल गए थे। हम तो हमेशा बोलते हैं कि बिहारी बोलने में शर्म लगता था नीतीश जी के आने से पहले, और उनके आने के बाद ही भी बिहार की इज्जत प्रतिष्ठा बची देश और दुनिया में, लोग जाने। और जिस तरह से उन्होंने काम किया 20-21 साल और निस्वार्थ बिहार की सेवा के अलावा, मुझे नहीं लगता है कि उनको और कोई ध्यान भी रहा, चाहे पर्सनल फ्रंट हो चाहे किसी भी तरीके का। हमको नहीं लगता है कि कोई छुट्टी भी होता है उनके डिक्शनरी में था। 21 साल में किसी दिन छुट्टी लिए हों मुझे नहीं ध्यान आता है। कोई बीमार हो गए, कहीं कुछ बात हो गई तो अलग चीज है, लेकिन अनवरत 21 साल तक काम करना, लगभग 2 युग के आसपास, और उसका रिजल्ट सामने में है। लोग आप देख रहे हैं उसका रिजल्ट सामने में है। और अभी भी जो चुनाव हुआ 2025 में, हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े थे। मुझे आज भी याद है, वो तो बारिश में भी रोड से जाके कार्यक्रम कर रहे थे। एक दिन में 300 400 किलोमीटर रोड से उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो स्वाभाविक है हम सब के लिए। हमको आज भी याद है जब 2005 में हम लोगों ने यहाँ पर 2 चुनाव फरवरी और नवंबर में हुआ था। मैं था उस समय पूरे उस चुनाव के प्रक्रिया में, और जब उनके नेतृत्व में 24 नवंबर 2005 को सरकार बनी थी। तो भावुक क्षण तो है ही हम लोग के, लेकिन इसका नहीं मतलब ये है कि 20-21 साल से जिस तरीके से नए जो राजनीति में आकर के काम करना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए। राजनीति में नॉर्मली लोग समझता है कि पावर मिल गया, ताकत आ गई तो मतलब हम मेवा खाने लगे, यही समझता है लोग राजनीति में कि सत्ता आ गई, ताकत आई। नीतीश जी ने सिखाया कि ताकत आने से सेवा कैसे किया जाता है। जिनको भी राजनीति करना हो, बहुत सारे यंग लोग आ रहे हैं, कितने लोगों का जीवन आप सुधार सकते हैं, करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकते हैं, वो नीतीश कुमार जी ने अपने ताकत के बल पे दिखाया। सर एक सवाल है सर, निशांत कुमार जिस तरह से सक्रिय हुए, आप सक्रिय हैं हुए निशांत कुमार सक्रिय हैं राजनीति में, पार्टी में आए हैं, पार्टी में संगठन को मजबूत कर रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं और बहुत समझदारी से पूरे पार्टी को समझने का, मिल करके सुझाव देने का उनका काम है। आगे जो भी उनका रोल रहेगा पार्टी में हो चाहे अन्य तरीके से हो, वो पार्टी के लोग तय करेंगे, लेकिन वो पूरी पार्टी में एक्टिव हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं। जल्द ही उनका आने वाले समय में पूरा बिहार का भ्रमण भी होगा। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से बिहार का विकास किया, क्या उस मुकाम तक कोई दूसरा मुख्यमंत्री पहुंच पाएगा? उनके लिए कितना चैलेंजिंग होगा सर? देखिए, मैं दोनों बात होता है, चैलेंजिंग भी होता है, अपॉर्चुनिटी भी होता है। जहाँ तक इस सरकार की बात है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जो भी मुख्यमंत्री होंगे, जो भी सरकार होगी, वो नीतीश की ये जो सरकार है 25 से 30 और आगे भी नीतीश कुमार जी के सहयोग और मार्गदर्शन में चलेगी। उनका गाइडेंस हमेशा इस सरकार को रहेगा, उनका सुझाव हमेशा इस सरकार को रहेगा। अब तो दिल्ली में भी वो जो गए हैं, तो दिल्ली में भी केंद्र सरकार से बात करके बिहार के लिए क्या मदद हो सकती है वो भी रहेगा। और बिहार में जो सरकार चलेगी वो उनके मार्गदर्शन पर ही, उनके गाइडेंस में ही सरकार रहेगी। उस समय कोई इशू नहीं है, वो यही रहेंगे बिहार में ही। वो तो जीवन खपा दिए बिहार के लोगों के बीच में। लेकिन इतना जरूर है, हम नहीं जानते हैं कि 1950-60 में क्या हुआ, हम लोग नहीं पैदा हुए थे। लेकिन इस आधुनिक बिहार के निर्माता जात धर्म से ऊपर उठ करके ये 14 करोड़ लोगों के, मैं कल भी कहा था, 14 करोड़ लोगों के दिल में अगर कोई एक नेता बिहार में बसता है, उसका नाम
नीतीश कुमार है। क्या लगता है था लास्ट सवाल सर कि हम लोगों ने कल बात की बहुत से महिलाओं से, लोगों से, उनके दिल में कहना यह है कि जिस तरह से लॉ एंड पहले गड़बड़ाया था, नीतीश जी के आने के बाद लॉ एंड में काफी सुधार आया सुरक्षा और लगातार महिला सुरक्षित महसूस कर रही थी। क्या सर फिर वो लोग थोड़ी चिंतित है? नहीं, कोई चिंता, मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार जी की ही सरकार है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये सरकार नीतीश कुमार जी की ही सरकार है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। जिस हिसाब से नीतीश जी की सरकार चलती रही है उसी हिसाब से ये सरकार भी चलेगी। उनका सुझाव सरकार को रहेगा और बिहार के लोगों को भी मैं बिल्कुल अपने पार्टी की तरफ से ये कह सकता हूँ, जो हमारी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जिसके नेता हम लोगों के नीतीश कुमार जी सम्मान नेता है, बिल्कुल अपने पार्टी की तरफ से मैं जरूर एश्योर करता हूँ कि सरकार में हम लोग जो है तो उसमें जो उनके विचार, काम करने का तरीका, महिला का उत्थान और उनका हमेशा से रहा कानून का राज रहेगा। न्याय के साथ विकास हो लेकिन जस्टिस हो, उसका फायदा नीचे में गरीब आदमी को मिले, यही ना उनका था, न्याय के साथ विकास, उन्हीं का टैगलाइन दिया हुआ। कानून का राज, कानून अपना काम करेगा, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये सारा चीज उनका क्वाइन किया हुआ है, उनका दिया हुआ है। तो उसी विचार पर ये सरकार चलेगी, इसलिए कहीं कोई, हाँ तब तो ये जरूर है कि उनका लकीर इतना बड़ा काम का है तो किसी के लिए भी एक वो होगा, लेकिन इंस्पिरेशन भी हो सकता है। तो नीतीश कुमार को लेकर के बिहार की राजनीति में उनकी पार्टी के नेता लगातार ये बातें करते नजर आ रहे हैं कि बिहार में कौन जो भी बनेगा अगला मुख्यमंत्री वह नीतीश कुमार के मार्गदर्शन, उनकी सहमति से बनेगा। साथ ही आने वाले समय में जितना भी वक्त एनडीए की सरकार बिहार की सत्ता पर काबिज रहे, जो भी मुख्यमंत्री होगा, जो भी नेता होगा, सभी को नीतीश कुमार के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी और नीतीश कुमार अपना मार्गदर्शन उसे देते रहेंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।